हेलो स्टूडेंट, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें हमने रुधिर का स्ट्रक्चर जान लिया था कि रुधिर किससे मिलकर बनता है, क्या उसके कार्य होते हैं। और आज हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो हृदय, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ डायग्राम भी बनाया है हृदय का, कि हृदय क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि पंप की तरह काम करता है और रुधिर को हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, उसको पूरी बॉडी के अंदर पुश करता है, भेजता है। अब जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से मिलकर बना होता है, पेशीय संरचना होती है वो एक, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसमें से ब्लड निकल के जा सके, और जब वो फैले तो उसके अंदर बहुत सारा ब्लड आके इकट्ठा हो सके। तो हार्ट कैसी, जो हृदय है वो कैसी संरचना है, एक पेशीय संरचना है, और इसका जो आकार है वो कितना होता है, ये हमारी फिस्ट, मुट्ठी के बराबर का इसका आकार होता है। अब जो हृदय होता है कई चैम्बर्स में बटा होता है, कई कोष्ठों में बटा होता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन रिच रुधिर है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो ये दोनों ब्लड आपस में मिले नहीं, इसीलिए जो हमारा हार्ट है वो बहुत सारे चैम्बर्स के अंदर बटा होता है। अब हमने जो हार्ट का डायग्राम बनाया है, अब हम ऐसे खड़े हैं तो हमारी लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, लेकिन अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये हमारी लेफ्ट है और ये हमारी राइट। तो जब हम कॉपी के अंदर डायग्राम बनाते हैं तो जो हमारा राइट होता है उसको हमें लेफ्ट मानना पड़ता है, और जो लेफ्ट है वो हमें राइट मानना पड़ता है। तो सेम ही यहाँ है, अगर मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो जो मेरा लेफ्ट है उसे मुझे राइट मानना पड़ेगा, और जो मेरा राइट है उसे मुझे लेफ्ट मानना पड़ेगा। तो जो मनुष्य का हृदय है उसमें जो लेफ्ट साइड है, जो बाई तरफ है, वहां पर जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और जो राइट साइड के अंदर जो रुधिर बहता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और ये रुधिर कभी भी आपस में मिलते नहीं है। तो जो मनुष्य का हृदय है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना है। जो ऊपर वाले 2 कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ ये है ऊपर वाला और दूसरा कोष्ठ ये है, इन्हें हम कहते हैं अलिंद। इन कोष्ठों को कहते हैं हम अलिंद। हाँ सॉरी, ये है हमारा अलिंद। तो दाईं तरफ वाला दायां अलिंद और बाईं तरफ वाला बायां अलिंद। तो इधर की तरफ हम क्या बनाएंगे, बायां, क्योंकि ये मेरा दाईं साइड है तो इधर हम बनाएंगे बायां। तो ये कौन सा अलिंद है, बायां अलिंद, यानी कि लेफ्ट एट्रियम। हिंदी में कहते हैं अलिंद और इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम। तो ये है हमारा बायां अलिंद, और ये वाला ये है हमारा दायां अलिंद, दायां अलिंद, यानी कि राइट एट्रियम। इसी तरह ऊपर वाले दोनों चैम्बर को क्या कह रहे हैं, अलिंद कह रहे हैं, एक दायां हो गया और एक बायां हो गया। और जो नीचे वाले चैम्बर हैं उन्हें कहते हैं हम वेंट्रिकल या निलय। तो ये हो गया हमारा बायां निलय और इधर हो गया हमारा दायां निलय। तो 4 चैम्बर में बटा है, ऊपर वाले 2 चैम्बर अलिंद और नीचे वाले 2 चैम्बर निलय। अब जो निलय की दीवार होती है वो बहुत मोटी होती है, उसके अंदर बहुत सारी पेशियां होती हैं, जिससे कि वो अच्छे से सिकुड़े और तेजी के साथ ब्लड को पंप करे, प्रेशर के साथ। तो जो नीचे वाले जो चैम्बर है, नीचे वाले जो कक्ष है निलय यानी कि वेंट्रिकल, उनकी जो दीवार होती है वो बहुत मोटी होती है, पेशीय होती है। अलिंद की दीवार इतनी मोटी नहीं होती है। अब कैसे ब्लड आता है और कैसे क्लीनिंग होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, 2 तरह की हमारी ब्लड वेसल होती है, एक होती है हमारी धमनियां और एक होती है हमारी शिराएं। धमनियां यानी कि आर्टरीज और शिराएं मतलब की वेन्स। तो जो धमनियां होती हैं उनके अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो।
केवल एक धमनी ऐसी होती है जिसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। उस धमनी का नाम होता है फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी क्या करती है? आर्टरी का काम क्या होता है कि जब हमारा हृदय पंप करता है तो वो ब्लड को लेकर जाती है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो जो हमारी फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है कहाँ? फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर क्या होगा? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी उस ब्लड में से और उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, उसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में है। और वो कहाँ जा रहा है? हृदय से जा रहा है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजनीकरण हो रहा है, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए। बाकी सारी जो धमनी होती है उनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और हमारे पूरे जितने भी शरीर में बॉडी पार्ट्स हैं उनको वो रुधिर पहुंचाती है। अब वेन्स का काम क्या है? जो शिराएं हैं वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। कैसा ब्लड? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है, और उसको कहाँ तक लेकर आती हैं? हृदय तक लेकर आती हैं। केवल एक ही शिरा ऐसी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसके अंदर ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। तो इस शिरा को कहते हैं हम फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन। तो ये क्या करती है? ये फेफड़ों से ब्लड लेकर आती है, और फेफड़ों में ब्लड कैसा हो गया है? साफ हो गया है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल गई है, और इसको कहाँ पहुंचा रही है? ये हृदय के अंदर पहुंचा रही है। और हृदय से ये कहाँ जा रहा है? ये पूरी बॉडी के अंदर पंप किया जा रहा है। अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमने 4 चैम्बर बनाए। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां लेन, और ये है हमारा बायां नेला। और बाईं साइड में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। और इस ब्लड को ये महाधमनी एओर्टा, एओर्टा को कहते हैं हम महाधमनी। तो हृदय से इस रक्त को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर के अंदर भेजा जाता है। तो ये है हमारी महाधमनी, और ये है हमारी फुफ्फुस शिराएं। 2 हैं, एक दाएं लंग उसमें जाती है फेफड़े में, और एक बाएं फेफड़े में जाती है। तो ये हमारी फुफ्फुस शिरा है। ये फुफ्फुस शिरा एक दाएं फेफड़े में जाएगी और एक बाएं फेफड़े में जाएगी। और इसके अंदर फुफ्फुस शिरा के अंदर कैसा ब्लड है? नीले रंग से जो दिखा रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, और जो पिंक कलर से दिखा रहे हैं वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो जा रहा है कहाँ? फेफड़ों में। और ये जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है ये कहाँ जा रहा है? हमारे पूरे शरीर के अंगों में। इसे कौन लेकर जा रहा है? महाधमनी। और इसे कौन लेकर जा रहा है? जो फेफड़ों तक लेकर जा रहा है वो लेकर जा रही है फुफ्फुस धमनी। तो जो हमारी महाधमनी है वो कहाँ खुल रही, वो कहाँ से निकल रही है? लेफ्ट साइड से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? बाईं तरफ से, क्योंकि उसके अंदर कैसा ब्लड है? शुद्ध वाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। और जो पल्मोनरी धमनी है वो कहाँ से निकलेगी? राइट साइड से, दाईं साइड से, क्योंकि उसके अंदर कैसा ब्लड है? अशुद्ध वाला, अशुद्ध यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर ज्यादा मात्रा है। तो ये तो हुई हमारी आर्टरी की बात। अब हम करें वेन्स की बात, यानी शिराओं की बात। तो शिरा हमारी ये 2 शिराएं हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। तो ये शिराएं नीले रंग से बनाई है हमने। तो कैसा ब्लड लेकर आ रही हैं? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ऊपर वाली उसे हम कहते हैं एंटीरियर या सुपीरियर वेना कावा, यानी कि वो ऊपर, जो हृदय से ऊपर हमारे जितने भी अंग हैं वहां से ब्लड को लेकर आ रही है। कैसे ब्लड को? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को। और कहाँ लेकर आ रही है? हार्ट। और जो नीचे वाली है वो कहाँ से ला रही है? हृदय के जो नीचे जितने भी अंग हैं वहां से वो ब्लड को कलेक्ट कर रही है और लेकर आ रही है हृदय के अंदर। ऊपर वाली को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाली को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर यानी कि हिंदी में कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। अग्र महाशिरा। सुपीरियर वेना कावा यानी कि अग्र महाशिरा।
और ये है हमारी पश्च महाशिरा। तो अग्र महाशिरा हृदय से ऊपर जितने भी अंग हैं, हमारे आईज हैं, ब्रेन है, और हमारा ये ईयर है, थ्रॉट है, यहाँ सबसे जो शोल्डर है, इन सबसे जो ब्लड है वो कौन कलेक्ट कर रहा है? अग्र महाशिरा। और जो हमारे नीचे वाले ऑर्गन है, हमारी किडनी है, हमारे किडनी हो गई, और बाकी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमारी लेग्स हैं, इन सब से जो ब्लड कलेक्ट कर रही है वो कौन कर रही है? पश्च महाशिरा। और वो लेकर कहाँ आ रही है? हमारे हृदय की राइट साइड में। कौन सी साइड में? दाईं तरफ। अब हमारी ये है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही है? फेफड़ों से आ रही हैं। और फेफड़ों से वो कैसा रुधिर लेकर आ रही हैं? ऑक्सीजन युक्त रुधिर। तो ये किधर खुलेंगी? हमारी बाईं तरफ। जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेकर आ रही है तो भी बाईं तरफ, और लेकर जा रही है तो भी बाईं तरफ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर है, शिराएं जो है वो कहाँ खुलेंगी? दाईं तरफ खुलेंगी। और जो हमारी पल्मोनरी धमनी है वो कहाँ से निकलेगी? वो भी कहाँ से निकलेगी? दाईं तरफ से निकलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। जो महाधमनी होती है वो बाईं तरफ से, हृदय के बाईं तरफ से ब्लड को लेकर जाती है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। उसकी बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। और जो हमारी फुफ्फुस शिरा है वो लेकर आती है फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को बाईं तरफ। फुफ्फुस शिरा लेकर आ रही है और जो महाधमनी है वो लेकर जा रही है। और दाईं तरफ हमारी जो अग्र महाशिरा है और पश्च महाशिरा है वो शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आ रही है दाईं तरफ। और जो हमारी पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो वहां से लेकर जा रही है दाईं तरफ से उस ब्लड को फेफड़ों में, वहां उसके ऑक्सीजनेशन की। और ऑक्सीजनेशन के बाद ये वापस भेज दिया जाता है कहाँ? हृदय के अंदर। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। और फिर हृदय पंप होता है और इसको भेज दिया जाता है बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारे जो हार्ट है उसकी वर्किंग होती है। अब जो आर्टरी है, और देखो ये जो हमारे जो चारों कक्ष है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इन कक्षों के बीच में कपाट पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे ऊपर वाले कक्ष है, ऊपर वाले कक्ष सिकुड़ते हैं तो जो कपाट है वो खुल जाते हैं, और जो रुधिर है वो कहाँ चला जाता है? नीचे वाले कक्षों में। अब जब नीचे वाले कक्ष सिकुड़ते हैं तो क्या होता है? वो कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे कि जो रुधिर वापस ऊपर वाले कक्ष में ना जाए। वो कहाँ जाए? वो धमनियों में जाए, शिराओं में जाए, जहां उसे जाना है वो जाए। धमनियों के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से कपाट होते हैं, और शिराओं के अंदर भी कपाट पाए जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वो वापस मुड़कर ना आए। अब धमनी और शिरा में हम मेन अंतर जान लेते हैं। जो धमनी है उसके अंदर जो रुधिर है वो बहुत प्रेशर के साथ बहता है, क्योंकि जब हृदय सिकुड़ता है तो प्रेशर के साथ ब्लड जाता है। तो उनके अंदर जो उनकी जो दीवार होती है, भित्ति होती है, वो कैसी होती है? मोटी होती है। और मोटी होने के साथ साथ कैसी होती है? इलास्टिक होती है, लचीली होती है, जिससे कि जब प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है तो वो फटे नहीं, जिससे कि वो इलास्टिक है, वो कैसी हो जाएगी? फैल जाएगी जब प्रेशर के साथ ब्लड बहेगा, लेकिन वो फटेगी नहीं। और जबकि जो शिराएं होती हैं उनके अंदर प्रेशर के साथ ब्लड होता ही नहीं है, वो तो बॉडी के पार्ट से कलेक्ट कर रही हैं, तो उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता। तो इसीलिए उनकी जो दीवार है वो पतली होती है और वो इतनी ज्यादा लचीली भी नहीं होती है। इसके अलावा जो शिराएं होती है उनमें कपाट पाए जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि माना कि कोई हमारे पैरों से ब्लड लेकर आ रही है कोई शिरा हमारे हृदय तक, तो जो ब्लड है वो नीचे वापस जा सकता है। तो इसीलिए उसमें बीच बीच में कपाट होते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ ही जाए, वापस नीचे ना जाए। तो पहला कि जो धमनी है उसकी जो दीवार है वो मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली होती है और कम लचीली होती है। धमनी के अंदर कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं और शिराओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं। धमनियों के अंदर कैसा रुधिर बहता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि जो शिराएं होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच रुधिर रहता है। यानी जो शिराएं हैं उनका रुधिर कैसा है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और जो धमनी है उनका रुधिर कैसा है? उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। इसके अलावा जो फुफ्फुस धमनी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच रुधिर है,
और जो फुफ्फुस शिरा है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच रुधिर है। ये दोनों अलग होती हैं, उल्टी होती हैं। यानी शिराओं में शुद्ध रुधिर है तो जो फुफ्फुस धमनी जो धमनी है उनमें शुद्ध रुधिर है, तो फुफ्फुस धमनी के अंदर अशुद्ध है। और जो शिराएं हैं उनके अंदर अशुद्ध रुधिर है, तो फुफ्फुस शिरा के अंदर शुद्ध रुधिर है। और जो शिराएं हैं बॉडी के पार्ट से रुधिर को कलेक्ट करके हृदय तक पहुंचाती हैं, और जो धमनी है हृदय से रुधिर को लेकर जाती है। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि जो हमारा हृदय होता है उसकी जो दीवार है वो कैसी होती है, मोटी होती है, पेशी होती है। और जो हृदय है वो कक्षों के अंदर बटा हुआ होता है, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच रुधिर है और ऑक्सीजन रिच रुधिर है आपस में कभी ना मिले। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच रुधिर है वो किधर रहता है, दाईं तरफ रहता है, और ऑक्सीजन रिच रुधिर किधर रहता है, दाईं तरफ रहता है, बाईं तरफ रहता है। ऑक्सीजन वाला बाईं तरफ लेफ्ट साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दाईं तरफ राइट साइड। और ये दोनों कभी आपस में मिलते नहीं हैं। और जो नीचे वाले जो कक्ष होते हैं उन्हें निलय कहते हैं, उनकी दीवार ज्यादा मोटी होती है और ज्यादा पेशीय होती है। और जो ऊपर वाले कक्ष हैं उनकी दीवार इतनी मोटी और इतनी ज्यादा मस्कुलर नहीं होती है। इसके अलावा जो हमने आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ा, तो आर्टरी और वेन देखो, ये हमारी आर्टरी है यानी कि धमनी है। धमनी कहाँ गई, ऑर्गन्स के अंदर गई, शरीर के अंगों तक गई रुधिर को लेकर, और यहाँ जाकर ये बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर बढ़ जाती है। यहाँ जाकर ये क्या करती है, बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। और ये जो ब्रांचेस हैं फिर आपस में जुड़कर क्या बना देती है, वेन बना देती है। देखो ये हमारी धमनी है, धमनी बहुत सारे भागों के अंदर बट गई। क्या धमनी क्या बहुत सारे भागों के अंदर बट गई। और ये जो जितनी भी ये जो पतली पतली ये जो ब्रांचेज हैं धमनी की, इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज या केशिकाएं। तो ये केशिकाएं क्या करती हैं, शरीर की हर कोशिका तक ये ब्लड को लेकर जाती है। धमनी मोटी है तो धमनी हर कोशिका के अंदर नहीं जा सकती, तो धमनी क्या होती है, बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है। और इनकी जो ये जो शिराएं हैं, ये जो ब्रांचेज हैं, जो धमनी के जो पार्ट हैं, इनकी जो दीवार होती है बहुत पतली होती है। और इस दीवार के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, सबका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये क्या होती है, ये क्या है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज यानी कि केशिका। तो जब धमनी अंगों के अंदर गई, अंगों के अंदर जाकर वो बहुत सारे भागों के अंदर बट गई, और इन भागों को कहते हैं हम केशिकाएं। और ये केशिकाएं प्रत्येक कोशिका के अंदर रुधिर को पहुंचाती है। और जो कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो रुधिर के अंदर आ जाती है, क्योंकि इनकी दीवार बहुत पतली होती है। तो उस दीवार के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, यानी कोशिका को ऑक्सीजन मिल गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ गई, रुधिर के अंदर आ गई। अब ये जो केशिकाएं हैं फिर आपस में जुड़ जाती हैं। ये आपस में जुड़ी और जुड़ने के बाद क्या बन गई, ये वेन बन गई। क्या बन गई, शिरा बन गई। अब ये जो शिराएं हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच रुधिर है, इसे कहाँ लेकर जाएंगी, वापस से हमारे हार्ट के अंदर ले जाएंगी। तो धमनी अंगों में जाकर विभाजित हो जाती है, कैपिलरीज में, केशिकाओं में, और केशिकाएं आपस में जुड़कर फिर क्या बना देती हैं, वेन यानी कि शिरा बना देती है। अब जो हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, अभी डायग्राम हम रब कर देते हैं। देखो ये हमारा हार्ट है, ये हमारे लंग्स हैं, और ये हमारे बॉडी पार्ट्स। हार्ट है, लंग्स हैं और बॉडी पार्ट्स हैं। तो कैसे जो रुधिर है एक जगह से दूसरी जगह जाता है,
देखो ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट हमारा ये कैसा रुधिर दिखाया हमने, ऑक्सीजन। कैसा रुधिर, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन रिच रुधिर है उसे हार्ट कहाँ भेज रहा है, बॉडी पार्ट्स के अंदर। किसके द्वारा, एओर्टा के द्वारा। ये क्या है, एओर्टा यानी कि महाधमनी। और कैसा रुधिर है ये, ऑक्सीजन प्रचुर, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्रेजेंट। और बॉडी पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स के अंदर भेज दिया। बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को मिल गई और उनसे जो शरीर के अंग है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल गई, रुधिर के अंदर मिल गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच रुधिर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये कहाँ भेज दिया जाएगा, वापस से हार्ट में भेज दिया जाएगा। किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा, महाशिरा। महाधमनी क्या कर रही है, हृदय से रुधिर को लेकर जा रही है शरीर के अंगों में, और महाशिरा क्या कर रही है, वो शरीर के अंगों से रुधिर को लेकर जा रही है हृदय में। अब ये जो रुधिर यहाँ आया हृदय के अंदर, इसको कहाँ भेजा जाएगा, फेफड़ों में भेजा जाएगा। कहाँ, फेफड़ों में। किसके द्वारा भेजा जाएगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर गई, फेफड़ों के अंदर लेके गई, और फेफड़ों ने क्या करा, उसको साफ किया। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन है हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में, और हार्ट और लंग्स के बीच में। तो हमने देखा था कि जो हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में भेज दिया गया। लंग्स के अंदर इसका ऑक्सीजनीकरण हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, और फिर इसको वापस से कहाँ भेज दिया गया, हृदय के अंदर भेज दिया गया। और किसके द्वारा भेजा गया, पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस शिरा के द्वारा। तो ये वाला जो सर्कुलेशन है ये हार्ट के और लंग्स के बीच में हो रहा है। फुफ्फुस धमनी कैसा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फेफड़ों में लेकर जा रही है, और जो फुफ्फुस शिरा है यानी कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, रुधिर है, उसको वापस से हृदय में लेकर आ रही है। तो इस परिसंचरण तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि किसी भी अंग में भेजे जाने से पहले जो रुधिर है 2 बार हृदय से गुजरता है, तो इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखो, पहले बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच रुधिर है वो कहाँ गया, हृदय में गया। हृदय ने इसे कहाँ भेजा, लंग्स में भेजा, फेफड़ों में भेजा। फेफड़ों ने इसे वापस से हृदय में भेजा, और फिर हृदय ने इसे बॉडी पार्ट्स के अंदर भेजा। तो 2 बार हृदय से गुजरा, पहले शरीर के अंगों ने हृदय में भेजा, और फिर फेफड़ों ने साफ करके दोबारा से हृदय में भेजा। तो इसीलिए इस परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। और इसके अंदर कभी भी जो दोनों तरह का वो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड हमेशा अलग अलग रहता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट साइड में बाई साइड रहता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो दाईं तरफ रहता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव का परिसंचरण तंत्र, पूरा हो गया है। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने ब्लड वेसल्स के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, सभी के बारे में पढ़ लिया, और किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमने ये भी पढ़ लिया है। तो आपको सारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, देखने के बाद शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।